हेलो दोस्तों, जय शिव शंकर। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब फ्रेंड? तो आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैंने निपटा दिया था सर घर का सारा काम, क्लीनिंग वगैरह का। तो अभी मैं यहाँ पे अपने सूट पे प्रेस लगा रही थी जो मुझे डालना था आज। तो अभी मैं जा रही हूँ तैयार होके, और आगे आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो बस यहाँ पे प्रेस लगा रही थी जल्दी जल्दी, क्योंकि ऑटो आने वाला था तो ऑटो में ही जाना था। और उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे ये लास्ट का वीडियो है जब हम घर की तरफ को आ रहे थे, यानी कि हम सुबह निकल गए थे 9 बजे और मैं आई थी शाम को 4 बजे के करीब घर। तो बहुत बुरी हालत हो गई थी। और ये टिक्की चाट मैं घर के लिए ही लाई थी, क्योंकि मिट्टू के पापा ने वहाँ पे छोले भटूरे खा लिए थे और मैंने भी खाए थे चावल और आलू छोले। पर मुझे वहाँ पे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई वो, क्योंकि उसमें नमक मिर्च वगैरह कुछ नहीं था। तो मुझे बाद में याद आया कि यहाँ पे टिक्की चाट भी थी, तो मैंने वो घर के लिए ले ली थी कि घर जाके आराम से खाएंगे। और उसके बाद ये देख लीजिए मिट्टू को खिला रही थी यहाँ पे मैं। तो ये बस पानी पानी पिए जा रहा था और खा नहीं रहा था। इसने थोड़ा सा खाया था पहले, तो इसको मिर्च लगी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा चटपटी स्पाइसी बनी हुई थी वो। तो खाने को तो मेरे को भी अच्छी लग रही थी, पर पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं थी मेरी। बस वैसे ही खा रही थी कि चलो लाए हैं तो खानी पड़ेगी। तो एक रख दी थी मैंने, 2 टिक्की थी। और यहाँ पे मिट्टू को बोल रहे थे हम कि पानी मत पी इतना, क्योंकि इसने थोड़ा सा खाया था तो इसको बस मिर्ची लगी जा रही थी। ये पानी पिए जा रहा था बार बार। बस यहाँ पे हम खा रहे थे और इसके पापा देख रहे थे टीवी। तो इसके पापा मेरे साथ गए थे। तो यहाँ से मैं ऑटो में गई थी घर से, तो ये मेरे को मार्केट में मिल गए थे। फिर आते टाइम हम घर को वापस आ गए थे। बस यहाँ पे यही कपड़े चेंज करके हम यही खा रहे थे सबसे पहले। उससे पहले नींबू पानी पिया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और बाहर जाके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आज तो बहुत बुरी तबीयत हो गई थी मेरी अभी, मतलब कि थकावट हो रही थी इस टाइम पर। मिट्टू के कारण मैंने सोचा चलो थोड़ा सा खा लेती हूँ और मेरे को देख के ये भी खा लेगा। पर इसने देखो लास्ट में खाने लगा है जब ख़त्म हो गया, पहले बिल्कुल नहीं खाया इसने। तो बस यहाँ पे यही चल रहा था आज का सारा दिन, तो बाहर ही चला गया। और उसके बाद देख लीजिए अभी मिट्टू को बहुत ज़ोर से मिर्ची लगी है। इसके पापा गए हैं पानी लेने इसके लिए। तो देख लीजिए कैमरे में कैसे देख रहा है। और इसको मिर्ची बहुत ज़ोर से लगी थी, क्योंकि बहुत ही चटपटी थी, टेस्टी भी थी। तो भाग गया ये तो किचन में पानी पीने के लिए। इसके पापा गए थे पहले इसके लिए बोतल में पानी लेने। तो मैं भी चलती हूँ किचन में। और यहाँ पे फिर मैं बना रही थी ये बाहर रोज़ वाटर। तो मैं मतलब कि यही बना रही थी इसके पापा के लिए, क्योंकि काफ़ी देर के बाद हमने ये पिया था। फिर गर्मी भी लगने लगी थी खा पी के। तो ये बोल रहे थे कि मेरे लिए बना दे। तो मैं बस यहाँ पे यही बना रही थी अभी कि तभी देखा कि दूध नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दूध डाल के थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है इसका। तो बस यहाँ पे दूध नहीं था, क्योंकि हम सुबह चले गए थे और फिर हम शाम को आए। तो दूध मामा जी के घर से लाते हैं, तो हम नहीं ला पाए सुबह सुबह, क्योंकि ऑटो की जल्दी में मैं नहीं गई उनके घर। तो मैंने सोचा चलो शाम को ही लाऊंगी। तो बस फिर दूध तो था नहीं और पहले वाला ख़त्म हो चुका था सुबह ही। तो अभी दूध मंगवाते हैं फिर बनाते हैं इसको। देखते हैं, फ़ोन करते हैं घर पे नीचे। तो लीजिए यहाँ पे दूध हमने मंगवा लिया था फ़ोन पे, तो छोड़ गए थे बच्चे। तो अब बनाऊंगी मैं इसको। और मैं यहाँ पे गिलास ही में ले लेती हूँ दूध, थोड़ा सा, जितना डालूँगी थोड़ा ही डालूँगी, क्योंकि इससे फिर टेस्ट अच्छा आता है। तब लगता है कि हाँ ये बन गया, अब तैयार हो गया बन के। तो बस ये बन चुका था। अब तो दे देते हैं सबको अंदर। तो चलते हैं और उसके बाद फिर रेस्ट करूँगी मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी। आते ही कभी कुछ लगी पड़ी थी करने में। उसके बाद रेस्ट करके फिर मुझे कपड़े भी धोने हैं। तो चलिए पी लेते। मुझे रेस्ट करना था तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि 3-4 दिन हो गए वीडियो भी नहीं डाली है कोई। और ऐसी बिजी चल रही हूँ। एक दिन बैंक में काम था और एक दिन मीटिंग थी और आज हॉस्पिटल गई थी। तो मैं सुबह ही निकल गई थी घर से 9 बजे और अब आए हैं हम घर 3, साढ़े 3, पौने 4 के करीब आए थे। और इतना थक चुके हैं ना वहाँ बैठ बैठ के। और आज भी पूरा काम नहीं हुआ। जो अल्ट्रासाउंड कराया था वो चेक भी कराना था डॉक्टर को, तो डॉक्टर चले गए थे, क्योंकि लंच के बाद डॉक्टर चले जाते हैं या ऑपरेशन थिएटर में होते हैं उस टाइम, मतलब कि कोई मिल नहीं सकता ऐसे जाके। तो फिर जाना पड़ेगा, एक दिन मेरा फिर से बर्बाद हो जाएगा।
बर्बाद भी क्या, अपने लिए जाना पड़ता है, पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जाते टाइम। एक तो इतनी गर्मी है। चलो ये था कि हस्बैंड साथ में गए थे आज, तो ऊपर नीचे जाना पड़ता है। जहाँ अल्ट्रासाउंड कराना है वो अलग है और हॉस्पिटल अलग है, तो बहुत दिक्कत आती है अकेले जाने में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। तो मिट्टू को घर छोड़ के गए थे मामा जी होर के। और देख सकते हो आप, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ आज, तो बोलने भी नहीं जा रहा है। यहाँ बैठती हूँ थोड़ा सा। इसका हाल देख लीजिए आप, लिपस्टिक भी कैसे बिखर गई है, बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी। और आज कपड़े भी धोने हैं और आज मेरा बर्थडे भी है। हॉस्पिटल में ही चला गया बर्थडे का, कोई मज़ा नहीं बर्थडे बुड्डे मनाने का। अपना बर्थडे है वो नहीं मनाऊंगी, क्योंकि हर साल मनाते हैं, पर अब की बार मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था बर्थडे मनाने का। और आज आते टाइम बोल भी रहे थे कि केक लेके चलते हैं, तो मैंने मना कर दिया कि 1-2 दिन के बाद ही कट करेंगे, कि बर्थडे मनाने का आज बिल्कुल भी मन नहीं है। एक तो मैं थक चुकी हूँ, तबीयत भी ख़राब है, और ऊपर से बिल्कुल मन नहीं है। जैसे होता है ना, एक अपने बर्थडे की खुशी होती है, बिल्कुल भी खुशी नहीं है आज, मतलब कि मन ही नहीं कर रहा है कुछ सेलिब्रेशन करने का। तो अगर 8 दिन के अंदर अंदर मेरी दूसरी मनोकामना पूर्ण हुई तो फिर मैं केक कट करूँगी, वो जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी, और उसी दिन सब कुछ करेंगे। आज नहीं, बिल्कुल मन नहीं है आज, तो जैसे ना शरीर दुख रहा है पूरा, और बिल्कुल भी मन नहीं है। इसके पापा बोल रहे थे कि तेरा बर्थडे है, कुछ बनाना है खाने के लिए। आदमी को क्या खाने को चाहिए होता है इनको तो, पर लेडीज़ को करना पड़ता है सब कुछ। तो बोल रहे थे कि बना लेना पूरियाँ वगैरह, कुछ भी मीठा। तो आज कुछ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे ना सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब कि ठीक नहीं लग रहा है कुछ भी शरीर। तो मैं नहीं मनाऊंगी अपना बर्थडे आज, क्योंकि जब मन खुश होता है सब कुछ करने का मन करता है, और जब मन खुश नहीं होता तो बिल्कुल भी कोई खुशी मायने नहीं रखती। यार मेरा बर्थडे ऐसे ही रूखा सूखा जा रहा है, वरना हर साल इसके पापा केक तो लाते ही हैं, थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन तो करते ही हैं। और पिछले साल आपने वीडियो देखी होगी, मामा के घर मनाया था अपना बर्थडे, तो केक वगैरह काटा गया था मेरे बर्थडे पे, मामा जी लेके आए थे, तो उस टाइम भी इंजॉय कर लिया था। तो अभी कपड़े भी धोने, आज बुधवार है तो मैं कपड़े भी धोऊंगी आज, तो इस कारण बहुत काम हो जाएगा। तो खाना खुना भी नॉर्मली बनाऊंगी, ऐसा कुछ खास नहीं बनाऊंगी मैं, बस नॉर्मल खाना बनाऊंगी, क्योंकि आज बिल्कुल मन नहीं है मेरा, मन बहुत उदास है और तबीयत भी ठीक नहीं है। और आज मुझे जब हॉस्पिटल गई तो मेरी मतलब कि जेठानी मिली सगे वाली, और मेरी सिस्टर मिली जो मेरी बुआ जी की लड़की। तो बहुत अच्छा लगता है जब अपना कोई मिलता है, तो अचानक से मिल गए थे वो वहाँ पे, और बहुत देर वेट करना पड़ा तब जाके हमारा नंबर पड़ा वहाँ पे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि कल भी छुट्टी थी मंगलवार की, तो सब आज ज़्यादा ही भीड़ थी कुछ। तो अभी मैं रेस्ट कर लेती हूँ, फ़ैन ऑफ किया था आपसे बात करने के लिए, क्योंकि फिर शोर उठता है। और ये रात का व्यू था, तो मैं और मिट्ठू बाहर आंगन में अपने मंजे पे यानी कि बैठे हुए थे, तो मैंने थोड़ी सी क्लिप ऐड की थी ये चांद की, चंदा मम्मा की, और इसके पापा का वेट कर रहे थे, वो कहीं गए हुए थे तो खाना खाना था। तो आ चुके थे इसके पापा, तो मैं अभी खाना लगा रही थी। और ये लस्सी है सुबह की, तो खट्टी हो चुकी थी इस टाइम थोड़ी, और इसका पानी थोड़ा सा गिरा दूँगी ऊपर से, और फिर इसमें और पानी डाल दूँगी ठंडा। तो यहाँ पे ये नमक हमने घर में ही की पिसा हुआ है, तो बहुत टेस्टी नमक है ये, लौंग इलायची वगैरह सब कुछ। और यहाँ पे बस ज़्यादा कुछ नहीं था, चपाती थी, कड़ी थी और भिंडी की सब्ज़ी थी। तो ये हमारा डिनर है आज का। और ये मिट्ठू के लिए अलग से पानी हमने घड़े का, क्योंकि उसको ठंडा पानी नहीं देते आजकल, खांसी हो रखी है। और ये हमारे लिए है लस्सी, तो इसका थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पे हम बैठ चुके थे बाहर, तो अब खा रहे थे खाना, और हम ऐसे ही बैठ के खाते हैं सारी फैमिली इकट्ठा होके, यानी कि फैमिली भी हम तीनों ही हैं, मम्मी तो कभी कभार ही आते हैं। तो यहाँ पे मंजे पे बैठ के ही खा रहे थे बाहर, क्योंकि अंदर बोलते हैं इसके पापा कि अंदर बैठ के खाएंगे, पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आजकल शोर भी बहुत ज़्यादा लगता है, फिर ये टीवी की ज़्यादा आवाज़ कर लेते हैं, फ़ैन चला लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छा नहीं लगता, अंदर गुमसुम सा हो जाता है। तो मुझे तो आकाश के
नीचे, खुले आकाश के नीचे बाहर बैठ के ही खाना अच्छा लगता है आजकल गर्मियों में। तो इसके पापा भी खाना खुना खा के मिट्ठू दोनों अंदर चले जाते हैं। फिर मैं जो भी मेरा काम होता है किचन का वो निपटा के फिर मैं थोड़ी देर मतलब कि मैं अकेली बैठती हूँ बाहर मंजे पे, जब तक मेरा मन करता है 11 बजे तक 10:30 बजे तक मैं बैठती हूँ। फिर अंदर जाती हूँ सोने के टाइम जब टीवी बंद होता है, क्योंकि आजकल मुझे बहुत ही ज़्यादा शोर लगता है टीवी का, मैं नहीं सहन कर पाती। और इसके पापा को अपना लालच रहता है कि मैं अंदर बैठ के खाना खाऊंगा टीवी देख के, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता टीवी, आजकल शोर शराबा बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैं इनको बोलती हूँ कि बाद में चले जाना अंदर, पहले खाना खा लो बाहर फिर चले जाना। और ये क्या करता है कि जब मान लो सबसे मैं खाना लेके बाहर आ जाती हूँ तो उस टाइम ये क्या करता है कि इसके पापा जैसे खीरे चीरते हैं, कई बार वही बनाते हैं अपनी पसंद का नमक वगैरह डाल के, तो मेरे को बोलेगा मम्मा अभी नहीं खाना, पापा जी को आने दो, पापा जी को आने दो। हाथ भी नहीं लगाने देता खाने में जब तक इसके पापा नहीं आते बाहर खाने में। और यहाँ पे बस हम खाना खा रहे थे और मुझे तो बाहर बैठ के ही खाना अच्छा लगता है, खुले आसमान के नीचे, तो बहुत अच्छा लगता है शाम के टाइम। और आजकल इतनी गर्मी है तो बाहर बैठना ही अच्छा लगता है। तो मिठू इसी टाइम खाना खा पाता है रज के, क्योंकि सुबह और दोपहर के टाइम ये फल फ्रूट ही खाता है, दूध पीता है, मतलब कि खाता है थोड़ा बहुत ही खाना खाता है, रोटी वगैरह, क्योंकि रात को सब इकट्ठा बैठ के खाते हैं तो इसको ज़्यादा अच्छा लगता है। और रज के भी खा लेता है और कुछ अपने पापा से डरता भी है, तो ये हिलता भी नहीं, खाता है अच्छी तरह से खाना भरपेट। और यहाँ पे मिट्टू इतना चालाक बनता है कि जब मैं इसको जानबूझ के बोलती हूँ, पहले तो हम इसको बिल्कुल नहीं देते थे, थोड़े दिन तो हमने इसको बिल्कुल भी लस्सी वगैरह नहीं दी क्योंकि खट्टी चीज़ों से इनसे, और इसका गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो मैं अभी देख लीजिए इसको लस्सी दे रही हूँ और ये मना कर रहा है क्योंकि अपने पापा से डरता है और मेरे साथ 24 घंटे रहता है, तो मुझसे इतना पिट जाता है ना ये, तो मतलब कि इतना वो करता है मेरे से, पर अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरता है। तो अभी मतलब कि इसके पापा बोल रहे थे इसको कि चलो कोई बात नहीं मिठू, 1-2 घूंट पी ले लस्सी का, कुछ नहीं होता। तो अपने पापा के कहने से इसने पी ली थी और अभी अपना पानी उठा के पी रहा है बार बार, क्योंकि अब थोड़ा ठीक भी हो गया, हम इसको दे भी देते हैं, पहले नहीं देते थे। तो बोलता था पापा जी मारते हैं, मैं घड़े का पानी पीऊँगा, और मैं इसको जानबूझ के पिला रही थी, यहाँ पे बोल रही थी कि मिठू थोड़ा सा पी ले, मैं तेरे पापा जी को नहीं बताऊँगी। तो बोलता है पापा जी देख लो मम्मा मेरे को लस्सी पिला रही है, मेरे को खांसी हो रही है। तो बताना कैसी लगी आपको वीडियो, तो यहीं पे एंड करती हूँ।